राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव में पति पत्नी थे। पति का नाम केशव और पत्नी का नाम सुशीला था। उसका पति दूसरे बड़े किसानों की जमीन पर काम करता था। उसी से उनका घर खर्च चल रहा था। एक दिन की बात है, बड़े किसान ने केशव को बिना बात ही उल्टा सीधा कह दिया और सबके सामने उसे बहुत बेइज्जत किया। उस दिन केशव शाम को घर आया और पत्नी सुशीला को पूरी बात बताई और बोला कि अगर मेरी खुद की ज़मीन होती तो मैं इन किसानों के खेत पर कभी काम करने नहीं जाता। उस दिन केशव रात को भूखा ही सो गया। पत्नी ने बहुत कहा, खाना खा लो, खाने से मुंह मत फेरो। लेकिन केशव उस दिन बहुत उदास व दुखी था। उसने कहा कि मुझे भूख नहीं है। उसकी पत्नी हर गुरुवार का व्रत और पूजन किया करती थी। उसके पति ने खाना नहीं खाया तो वो भी उस रात भूखी ही सो गई। दूसरे दिन गुरुवार था। सुशीला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान आदि करके बृहस्पति देव भगवान की पूजा की, केले के पेड़ की पूजा की और बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारे दुख दूर करो, मेरे पति की इच्छा पूरी करो, हमें भी एक मुट्ठी खुशी दे दो। इस तरह उस दिन सुबह भी केशव बिना खाना खाए ही मजदूरी करने चला गया। उस दिन दोपहर को उनके घर पर एक साधु महात्मा आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। सुशीला ने उस साधु महात्मा को भिक्षा दी और बोली कि साधु महात्मा जी, पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तब वह साधु बोला, बेटी, मैं तीर्थ स्थान प्रयागराज से आया हूँ। तब वह साधु बोला, बेटी, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, मुझे अपना दुख सुनाओ, इससे तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा और शायद तुम्हारे दुख को दूर करने का मेरे पास कोई उपाय हो। तब सुशीला बोली, साधु महाराज, मेरे पति बहुत मेहनती हैं, वो बड़े किसानों की ज़मीन पर काम करते हैं, लेकिन वो किसान बदले में बहुत कम मजदूरी देते हैं और साथ ही आए दिन मेरे पति को बेइज्जत भी करते हैं। कल से मेरे पति ने खाना भी नहीं खाया है और मेरे पति कहते हैं कि अगर हमारी खुद की ज़मीन होती तो मैं खेती करता, इन किसानों से मुझे बेइज्जत भी नहीं होना पड़ता। हम क्या करें साधु महाराज, हमारे पास तो ये एक झोंपड़ी है और झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा आंगन है। तब वह साधु महाराज बोले, बेटी, तुम अपने पति से कहो कि वो इस आंगन में ही सब्जियां उगाए, भगवान बृहस्पति देव सब ठीक कर देंगे। तब सुशीला बोली, साधु महाराज, हमारे पास तो खाद और बीज के पैसे भी नहीं हैं। तब साधु महाराज ने एक पोटली सुशीला को दी और कहा, बेटी, इसमें बीज है, तुम अपने आंगन में रात्रि को सोने से पहले ज़मीन खोद कर ये बीज डाल देना, इसमें बहुत अच्छी और ताज़ा सब्जियां उग जाएगी। तब सुशीला बोली, साधु महाराज, यह तो एक बार के ही बीज हैं, बार बार खेती करने के लिए बार बार बीज की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम कहाँ से लाएंगे? तब साधु महाराज बोले, बेटी, तुम चिंता मत करो, दोबारा जब गुरुवार का दिन आएगा तो मैं अवश्य आऊँगा। इस तरह साधु महाराज चले जाते हैं। शाम को सुशीला ने अपने पति केशव को साधु महाराज वाली सारी बात बताई। तब केशव बोला, ये भी करके देख लेते हैं। दोनों पति पत्नी ने झोपड़ी के सामने के आंगन की खुदाई की, बीज डाले, सिंचाई की और रात्रि में वो सो गए। सुबह जब वह सोकर उठे तो देखा कि उनके आंगन में कई तरह की सब्जियां उगी हुई थी, टमाटर, ककड़ी, खीरा, बैंगन, आलू, भिंडी, धनिया, पालक। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक ही दिन में सब्जियां कैसे उग सकती हैं। दोनों पति पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
उस दिन से केशव किसानों की ज़मीन पर काम करना बंद कर देता है। उसकी सब्जियां बाजार में हाथों हाथ बिकने लगी। फिर दूसरा गुरुवार आया। दोनों पति पत्नी साधु का इंतजार करने लगे। तभी वही साधु उनकी झोपड़ी पर आया। तब दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं और दोनों बोले, साधु महाराज, आप कौन हैं? कृपया हमें दर्शन दीजिए। एक दिन में सब्जियां कैसे उग सकती है? तब वह साधु कोई और नहीं, स्वयं बृहस्पतिदेव भगवान थे। उन्होंने उनको दर्शन दिए और कहा कि वत्स, अब तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तुम हमेशा सुखी रहोगे। एक मुट्ठी खुशी तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी। और ऐसा कहकर बृहस्पतिदेव भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी सब्जियां बेचकर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। उनका सब्जी का कारोबार बढ़ता चला गया। उनका घर झोंपड़ी से एक बड़े मकान में तब्दील हो गया और आंगन की बजाय अब वो कई बीघा ज़मीन पर सब्जियां उगाने लगे। उन्हें 2 सुंदर पुत्र भी पैदा हुए। केशव व सुशीला ने खूब दान पुण्य किया, प्याऊ खुलवाई, गरीबों को खूब अन्न वस्त्र दान किया। दोनों पति पत्नी हर गुरुवार का व्रत जोड़े के साथ करने लगे। एक दिन धूमधाम से गुरुवार के व्रत का उद्यापन किया। पूरे गांव को भोजन कराया। वह सभी को बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी की किताबें भी बांटी। तो हे बृहस्पतिदेव भगवान, जैसे आप केशव और सुशीला पर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको गुरुवार के व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।